हेलो बच्चों। तो आज अपन डिस्कस करेंगे एक नीट का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यार देखो, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपको सीरियस होके पढ़ना पड़ेगा इसे, कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते यार। अपन पढ़ना है मतलब पढ़ना है। तो देखो, इसके फैक्ट की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे पहला फैक्ट जो आता है ना, वो है प्रोफेसर पी महेश्वरी के ऊपर। अब फैक्ट्स तो है पर यार पी महेश्वरी अब ऐसे ही थोड़ी कह देंगे कि हाँ थे कोई, इनके बारे में कुछ तो याद रखना पड़ेगा। तो देखो, ये जो थे ना, ये फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी थे, इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम है इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है। अब फैक्ट नंबर 2 की बात करें यदि अपन, तो फैक्ट नंबर 2 आएगा यहाँ पे फ्लोरिकल्चर के ऊपर कि आखिर फ्लोरिकल्चर क्या होता है। तो देखो, साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर। ठीक है भैया, ये तो हो गई डेफिनेशन। अब देखो सुनो अच्छे से। साइंस ऑफ कल्टीवेशन मतलब किसी भी चीज़ को लगाना, उसे उगाना, उसके बाद उसकी ब्रीडिंग करवाना, मतलब उसकी अच्छी अच्छी वैरायटी बनाना, फिर उन अच्छी वैराइटीज़ को या उसकी जो भी ईल्ड है उसे जाके मार्केट में बेच देने को हम क्या बोलेंगे? मार्केटिंग बोलेंगे। ठीक है। तो ये तीनों टर्म जहाँ पे भी एक साथ आ जाएं उसे हम क्या नाम देंगे? फ्लोरिकल्चर। अब देखो, यहाँ तक तो ठीक था, ये हो गई फैक्ट्स वाली बात। अब यहाँ से कान खड़े कर लेना क्योंकि अब जो हम पढ़ेंगे ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब तो देखो, सबसे पहले मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर्स आर फाउंड इन शिपसेला। इस लाइन का मतलब ये है कि जो हमारा शिपसेला है ना, उसमें एंजियोस्पर्म के बहुत सारे कैरेक्टर पाए जाते हैं, मतलब मैक्सिमम कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। और दूसरी बात जो क्या होती है कि ये इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है। अब इजीली अवेलेबल भी है और मोस्ट ऑफ दी एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर भी पाए जा रहे हैं, तो इसलिए इसे टिपिकल एंजियोस्पर्म बोला जाता है। समझ रहे हो? टिपिकल का मतलब होता है कि हाँ इजीली भी अवेलेबल है और इसमें बहुत सारे कैरेक्टर भी पाए जा रहे हैं। ठीक है भैया, ये तो अच्छी बात है। अब ये क्या होता है? ये एनुअल प्लांट होता है। अब एनुअल का मतलब क्या होता है, पहले तो हमें ये बताओ। तो देखो, एनुअल का मतलब होता है कि प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल एक साल में कंप्लीट कर लें। ठीक है। एक ही साल में वो, एक साल के अंदर वो बड़े भी हो जाएं, वो अपने फ्रूटनिंग भी कर लें, अपनी फ्लावरिंग भी कर लें, उसके बाद वो ख़त्म भी हो जाएं। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? एनुअल प्लांट बोलते हैं। और दूसरी बात कि ये जो सिपसेला होता है, ये बीड होता है एक, बेडीसाइड। बीड्स का मतलब पता है ना? खरपतवार, हिंदी में खरपतवार बोलते हैं इसे। मतलब खेत के बीच में जो अनवांटेड प्लांट्स उगाते हैं ना, वो होता है ये। तो ये बीड होता है और ये कब उगता है? विंटर में उगता है। विंटर प्लांट होता है, मतलब विंटर चालू होने पे विंटर में उग जाता है ये। अब इसकी जो बॉडी होती है ना, प्लांट बॉडी शिपसेला की, ये स्पोरोफाइट होती है। अब यार स्पोरोफाइट का क्या मतलब है यार? तो स्पोरोफाइट का आप अभी बेसिक समझ लो कि ये डिप्लॉयड होता है। ह्यूमन क्या होता है? ह्यूमन भी डिप्लॉयड होता है, लेकिन उसके गैमेट क्या होते हैं? गैमेट हैप्लॉयड होते हैं। तो यदि ये स्पोरोफाइट है तो एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे कि आगे जाके जो इसके स्पोर्स बनाएगा तो वो कैसे होंगे? हैप्लॉयड होंगे। ठीक है। अब इसकी बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड होती है? एक रूट में, स्टेम में और लीव्स में। 3 पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम और लीव्स। अब देखो, सिप्सेला हेट्रोस्पोरस है। हेट्रोस्पोर्स नाम बट तोड़ो इसके। हेट्रो मतलब डिफरेंट, स्पोर्स मतलब स्पोर। ठीक है। तो अलग अलग टाइप के स्पोर पाए जाते हैं। इट मीन्स 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स फाउंड इन लाइफ साइकिल विच आर क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरी। ठीक है। तो 2 कैटेगरी कौन कौन सी हो गई? मेल स्पोर और फीमेल स्पोर। मेल स्पोर को नाम क्या दे दिया? माइक्रोस्पोर। और फीमेल स्पोर को मेगा स्पोर। ठीक है। अब एक जो फ्लावर होता है, तो एक चीज़ बताओ मुझे,
यार देखो, फ्लावर से खुशबू आती है, फ्लावर देखने में अच्छा लगता है। सोशल वर्क भी होते हैं ना, कुछ लोग देखने जाते हैं वहाँ पे, भगवान को भी चढ़ाते हैं। और जब भी कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है तो हम वहाँ पे भी देते, वहाँ पे माला चढ़ा देते हैं ना भगवान वो। जब कोई कल्चरल होता है तो वहाँ पे माला चढ़ा के, फूल चढ़ा के हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं ना। तो एक फ्लावर एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज़ भी रखता है, भगवान को भी चढ़ाते हो ना। अब देखो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गोथी। क्या नाम था इनका? गोथी। ये क्या कहते हैं कि जो हमारा सूट होता है ना, सूट, देखो सूट क्या होता है, सबसे पहले एक स्टेम होती है, उस पर बहुत सारी पत्तियां लगी रहती हैं। तो गोथी कहते हैं कि यही जो सूट होता है, यही आगे जाके एक फ्लावर बनाता है। कुछ लोग कहेंगे पागल हो गए ये। सही बात है, सुनो आगे सुनो। तो देखो, ये क्या कहते हैं, फ्लावर पे एक स्टॉक लाइक पेडिसल होती है। इसमें देखो, ये स्टॉक लाइक पेडिसल दिख रही है। अगली चीज़ ये क्या कहते हैं कि फ्री एंड ऑफ द पेडिसल इज फ्लैटेंड और डोम शेप्ड। जो फ्री एंड होता है वो कैसा हो जाता है, डोम शेप और फ्लैट हो जाता है। इसको क्या नाम दिया इन्होंने, थैलेमस। इसमें देखो, ये तो होगा कैसा, फ्री एंड। क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा फूल होगा वो फ्री हिलता डुलता है, बाकी दूसरा एंड जो यहाँ पे जाके ये पेड़ से लगा होगा, तो ये इस साइड वाला हो जाएगा इसका फ्री एंड। तो ये कहते हैं जो फ्री एंड होता है इसका, वो कैसा हो जाता है, फ्लैट या डोम शेप। सही बात है यार, ये देखो आप, इसमें ये डोम शेप दिख रहा है, फ्लैट टाइप का दिख रहा है। इसी को नाम इन्होंने क्या दे दिया, थैलेमस दे दिया। तो ये हो गया पेडिसल, ये हो गया थैलेमस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब ये क्या कहते हैं, थैलेमस इज मॉडिफाई स्टेम। स्टेम जो थी वो मॉडिफाई हो गई, और उसमें नोट्स और जो इंटर नोट्स थे वो कंप्रेस हो गए, मतलब काफ़ी पास पास आ गए। ठीक है, नोट्स आर प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर बिकॉज इंटर नोट्स आर स्मॉल। ठीक है, समझ गए? मतलब इंटर नोट्स जो रहते हैं, गन्ना देखा है, गन्ने में नोट्स पाए जाते हैं जो कोने कोने में, वो टाइड वाला पार्ट होता है, और बीच में जो हम खाते हैं वो होता है क्या, इंटर नोड। तो ये कहते हैं वो थी कि इंटर नोट्स थे वो छोटे हो गए, मतलब छोटे हो जाएंगे तो जो हम खाते नहीं है वो टाइड वाला पार्ट जो हम छीलते हैं गन्ने का, वो पास पास आ गया। तो उसी को वो क्या थे, इंटर नोट्स। तो गोथी क्या कह रहे हैं कि इंटर नोट्स बहुत पास आ गए, बहुत छोटे हो गए, तो नोट्स क्या हो गए, बहुत पास हो गए, और यही क्या बन गया, थैलेमस। अब ये कहते हैं कि चार सर्किल, जो पूरा फ्लावर है ना वो चार चीज़ों से बना है, चार सर्कल्स से मिलके थैलेमस के ऊपर। कैसे? अब ये कहते हैं जो पहला नोड है उसको नाम दिया इन्होंने कैलिक्स। ठीक है, और ये लोअर मोस्ट होता है। देखो इसमें देखते हैं, ये जो सबसे ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसे इन्होंने क्या बोला, कैलिक्स बोला। ग्रीन वाले पार्ट को इन्होंने कैलिक्स बोला, और ये सबसे आउटर मोस्ट दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है भैया, लोअर मोस्ट, ये आउटर मोस्ट। ठीक है, अब ये अगली लाइन में कहते हैं कि ये अगली लाइन में ये क्या कहते हैं कि जो दूसरा रोल होता है उसको नाम दिया इन्होंने क्या, कोरोला। तो ये जो कलर्ड वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये सेकंड सेकंड नोड हो गया, इसको नाम क्या दिया इन्होंने, कोरोला। अब थर्ड नोड पे इन्होंने क्या कहा, ये देखो एंथर दिख रहा है आप लोगों को। इन्होंने कहा कि थर्ड नोड पे एंड्रोसियम होते हैं। तो बहुत सारे ये जो एंथर दिख रहे हैं ना, इनको एंड्रोसियम बोलते हैं मिला के। तो ये क्या होगा, एंड्रोसियम। और जो बीच में जो दिख रहा है ना, ये फीमेल पार्ट होता है, इसे क्या बोलते हैं अपन, गाइनोसियम, ये वाला। ठीक है, तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम हो गया। इसको इन्होंने पोजीशन क्या बताई, अपर मोस्ट, सबसे अंदर है ये। अब देखो, कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे भी पाए गए जिनमें जो
इंटरनोड थे ना जो पास आ गए थे वो थोड़े बड़े रह गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि इंटरनोड जो था वो कौन सा वाला प्लांट, इन सम प्लांट्स लेंथ ऑफ इंटरनोड इंक्रीसेस बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला। समझ रहे हो कहाँ पे? ये जो ग्रीन वाले और रेड वाले के बीच में यदि थोड़ी लेंथ बढ़ जाती है इंटरनोड की, तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं? एंथोफोर। इसके दो एग्जाम्पल याद करने हैं आपको, सलाइन और डायंथस। अब ठीक है, ये तो ये वाला हो गया। अब यदि कोरोला और एंड्रोसियम के बीच वाले की लेंथ बढ़ जाए, ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? एंथोफोर। इसका एग्जाम्पल क्या है? पैसीफेरा। अब यदि एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच वाले की लेंथ बढ़ जाए तो इसे क्या बोलेंगे? कैप्रेस। ठीक है, इसे बोलते हैं गाइनोपोर और इसका एग्जाम्पल होगा कैप्रेस। ठीक है बच्चों, अब इसको याद कैसे रखें? तो देखो एक ट्रिक होती है, सबसे पहले एसडी कार्ड लगाओ। तो सबसे पहले पहला वाला कौन सा था? कैलिक्स और कोरोला वाला। तो सबसे पहले क्या लगाओ? एसडी कार्ड। एस से सलाइन प्लांट, डी से डायंथस। फिर पास करो, तो सेकंड वाले में क्या करो? पास मतलब पैसीफेरा। और थर्ड क्या है? फिर उसका कैप बंद कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कैप्रेस। अरे एसडी कार्ड ऐसे ही लगाते हो ना, सबसे पहले एसडी कार्ड फंसाते हो, फिर उसे स्लॉट में पास करते हो, फिर उसकी कैप बंद कर देते हो ना। समझ गए? ठीक है, अब जो प्लांट जिनमें एंथोफोर और गाइनोफोर दोनों प्रेजेंट होता है एक ही फ्लावर पे, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? गायनेंडोफोर। क्या बोलेंगे? गायनेंडोफोर। ठीक है यार, देखो इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, गायनो 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 गायनो। ठीक है, गायनो, ये सेम सेम वर्ड आता है इसमें, तो इसको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बस ये रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब सेपल्स क्या हो? एक मुसेंडा नाम का एक फ्लावर होता है। देखो ये है क्या? पेटल। ये है क्या? सेपल। ये क्या? एंड्रोसियम। ये क्या? गाइनोसियम। ठीक है, ये और अपन आगे डिस्कस करेंगे, अभी इतना याद रखो बस। तो जो सेपल होता है, मुसेंडा नाम का एक फ्लावर होता है, उसमें एक सेपल बहुत बड़ा हो जाता है, ब्राइट कलर का हो जाता है, येलो ब्राइट। तो वो क्या करता है? एडवर्टाइजमेंट करता है, उससे अट्रैक्ट होके बहुत सारे जो बीस वगैरह होते हैं ना, फ्लाइज बीस, वो उसके पास आते हैं और पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं। अब वो आएंगे, बैठेंगे, तो दूसरे पे, इस पे बैठेंगे, फिर दूसरे पे बैठेंगे, यहाँ से एंथर ले जाएंगे, उस पे गाइनोसियम पे चिपका देंगे, उसके लेके आएंगे, यहाँ चिपका देंगे। तो इससे क्या होता है? ये एडवर्टाइजमेंट फ्लैग का काम करता है। ठीक है, अब इस एग्जांपल पे हम कह सकते हैं कि हाँ सही में एक ये प्रूफ दिया था उन्होंने कि हाँ एक सही में हो, जो फ्लावर होता है वो मॉडिफाइड शूट होता है। ठीक है, अब बात करें यार मोनोकार्पिक प्लांट्स, आखिरी है ये, बिल्कुल याद रखना है, इसे कुछ भी नहीं छोड़ना है इसका। तो मोनोकार्पिक प्लांट है ना, तो प्लांट जिन्होंने में फ्रूटनिंग और फ्लावरिंग टेक्स प्लेस वंस इन लाइफ स्पैन, मतलब मोनो मतलब एक जिंदगी में एक ही बार इनकी फ्रूटनिंग और फ्लावरिंग होगी और ये ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे प्लांट कौन कौन से होते हैं? एनुअल और बाइनियल प्लांट। ठीक, अब पॉलीकार्पिक प्लांट, मतलब पॉली मतलब कई, तो जिनमें फ्रूटनिंग और फ्लावरिंग कई बार हो एंटायर लाइफ में, इनको हम क्या बोलते हैं? पॉलीकार्पिक। और ये कौन से होते हैं? पेरेनियल प्लांट्स। अरे आम के पेड़ में कई बार फल आते हैं ना, है ना। अब गेहूं में तो एक ही बार आते हैं, गेहूं का पेड़ ख़त्म हो जाता है। पर इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या है भाई? तो जो बम्बू और सेंचुरी प्लांट होता है ना, अगे अमेरिका, ये होते तो पेरिनियल प्लांट्स हैं। बम्बू का पेड़ देखा है, वो कई सालों तक जीता है ना। पर ये मोनोकार्पिक के एग्जाम्पल हैं। ऐसा क्यों भाई?
तो बम्बू का प्लांट में फ्लावरिंग 50 से 100 साल में एक बार होती है। उस और ये होती कब है, जब अकाल आने पड़ वाला होता है, मतलब अकाल पड़ने वाला होता है ना, तभी इसमें फ्रूटिंग या फ्लावरिंग होगी। उसके बाद सारे बम्बू मर जाते हैं, समझ रहे हो। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई। ठीक है। ऐसे स्ट्रोबेलेंथस कुठियाना, नील कुरंजी जो होती है ना, इसमें 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है। और ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मतलब जो साउथ का एरिया है ना, उसमें पाया जाता है। जब इसमें फ्लावरिंग होती है ना, तो मतलब लाखों की संख्या में दर्शक जाते हैं, पूरा का पूरा एरिया नीला हो जाता है। हिली एरिया है ना जो वहाँ का, वो नीला हो जाता है। तो इसमें आखिरी बार हुई थी 2006 में। अब 12 साल बाद कब, 12 साल बाद कब, मतलब 2018 में हुई थी। अब अगली कब होगी, 2018 के बाद 2030 में। तो जरूर जाना है सबको। चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक।